सरदारी। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी आपके बीच में हैं। आज उन्होंने हमारे क्षेत्र को जो सौगात दी है, ये हमारे क्षेत्र के 20, 25, 30 गांवों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। उस समस्या के लिए मंत्री जी वादा करके गए थे कि हमारे यहाँ पंचायत हुई और पंचायत में मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि अब मैं समरी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो आए मंच पर अपना स्थान लें। अब मैं गांव की तरफ से मंत्री जी को पगड़ी के लिए नार सिंह जी गांव मरौली से, राजपाल जी, रामपाल जी सिया से और खजान जी मरौली से कृपया आए और मंत्री जी का पगड़ी बांधकर स्वागत करें। नार सिंह जी मरौली से, रामपाल जी सिया से और खजान जी मरौली से कृपया मंच पर आ जाएं और मंत्री जी का पगड़ी बांधकर स्वागत करें। भाई साहब, हाँ जी, राम राम जी। यहाँ पे आदर व सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्ग आज के इस मुरकटी चौक पर जो फ्लाईओवर यानी कि व्हीकल अंडरपास के शुभारंभ के शुभ अवसर पर मेरे बीच उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई चरण सिंह देवतिया जी, भाई हरेंद्र पाल राणा जी, भाई योगेंद्र सहरावत जी, भाई महेंद्र भडाना जी, भाई शीशपाल खड्डन जी, भाई मनोहर रावत जी चेयरमैन, भाई रामी चेयरमैन जी, तैयब सोलका जी, वीर सिंह चेयरमैन जी, भगत सिंह पार्षद जी, उमेश पार्षद जी, महेश सरपंच मरौली, सीताराम सरपंच, इरशाद सरपंच, शुक्रपाल सरपंच, ललित सरपंच दिगोट, राजू सरपंच, संजू सरपंच, अजीत सरपंच, हरदीप सरपंच, सुशील सरपंच, भूपराम जी सरपंच, राज महेश झाकड़ जी, सेवली, मोनू खालदार जी और सभी आए हुए आदरणीय बुजुर्गों और भाइयों, पूरा पुल है 30-35 करोड़ की लागत से, कोई पुलिया नहीं है ये। तीस 35 करोड़ में पुली बनाए, पुलिया नहीं बनती, ठीक है नहीं। तो आज बहुत अरसे से मांग थी, बहुत दुर्घटनाएं यहाँ पर होती थी और बहुत अरसे से आपने सब्र भी रखा। तो ये आज मेट्रो औरंगाबाद भी, यहाँ भी बल्लभगढ़ शुरू करना है और मैं बहुत स्पष्ट हूँ क्योंकि 10 मार्च के बाद आचार संहिता लगनी है। 24 मार्च को इसका टेंडर खुलना है, लेकिन उसमें हम फिर उसका शिलान्यास नहीं कर सकते थे, इसलिए टेंडर खुलने से पहले ही आज इसका हम ये कार्यक्रम किया है क्योंकि 24 मार्च को, और ये टेंडर 234 करोड़ रुपए का है। 55 से 60 करोड़ रुपए मेट्रो और औरंगाबाद में लगने हैं और 30 से 35 करोड़ रुपए मुडगजी के पुल पर लगने हैं और लगभग 150 करोड़ के आसपास बल्लभगढ़ का जो रेलवे का पुल है उसको चौड़ा करने में और जेसीबी तक लाने में जहां जाम लगता है उस पर खर्च हुए हैं। तो 234 करोड़ की लागत से ये तीनों पुल, बगोला का 21 करोड़ की लागत से काम चालू है, आपने देखा होगा। मतलब जहां जहां भी समस्याएं आती हैं हम कोशिश करते हैं उसका समाधान। इसलिए आप देखेंगे पिछले 10 सालों में हाईवे भी, इस हाईवे की क्या हालत थी, आज क्या हो गई है। पलवल की जाम की बात करूं या होडल की या फरीदाबाद के जाम की बात करूं, तो आज हाईवे बनने के बाद सारे जाम समाप्त हो गए हैं और जहां जहां अभी जाम की संभावना थी वहां हम ऐसे बड़े बड़े पुल बना रहे हैं। एक हाईवे नहीं, दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे मिडकोला से होके गुजरा है,
जेवर के लिए नया हाईवे, उसी में से हमने नया बनाने का काम शुरू कर दिया है। चौथा हाईवे फरीदाबाद से हमने नोएडा और गाजियाबाद के लिए FNG मंजूर करा दिया है। वहां पर यूपी जाने के लिए मझावली में यमुना का पुल लगभग तैयार हो गया है, महीने 20 दिन में शुरू हो जाएगा। और इस तरह वर्षों पुरानी मांग हसनपुर में यूपी जाने के लिए यमुना पर पुल, आप जाके देखो, वो भी आपका शुरू हो गया है। कितने हसनपुर में भी यमुना पर पुल बना रहे हैं, जो 50 साल में किसी ने नहीं सोचा। जहाँ कॉलेज की जरूरत है, महिला कॉलेज बना रहे हैं। जहाँ यूनिवर्सिटी दूधौला में 1000 करोड़ की लागत से दूधौला में नौजवानों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई है। आप होटल के, आप जो हॉस्पिटल है पहला देख लो, अब का देख लो। कॉलेज की बिल्डिंग पहले कैसी थी, अब देख लो। रानी के तालाब को देख लो। अब मैं किस किस काम को कहूँ। हथीन में भी हमने मिडकोला में कॉलेज बनाया है। अब एक और कॉलेज हमने पास करा दिया, बहुत जल्दी शुरू हो जाए। बहीन और मानपुर के बीच में लड़कियां का कॉलेज हमने एक और पास करा दिया कि हमारी लड़कियां दूर पढ़ने ना जाएं। हर विधानसभा क्षेत्र में हमने लड़कियों के लिए कॉलेज भी बनाए हैं। और आप देखिए, जहां हाईवे बना रहे वहां ये फरीदाबाद से लेके यहां तक कितने फाटक थे। नरेंद्र मोदी जी ने आज 1500 फाटकों का फाटक समाप्त करके सब पे पुल बनाने का काम आज शुरू किया है। और मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने अपने फरीदाबाद के दिल्ली बॉर्डर से लेके और बॉर्डर तक एक आध फाटक को नहीं कहता, तमाम फाटक खत्म कर दिए। तमाम पे पुल बनने का काम आज से प्रधानमंत्री जी से शुरू करवा दिया है। उसमें चाहे फरीदाबाद में सराय खोजा का जो गुरुकुल की तरफ जाता है फाटक, वहां पुल का आज मंजूर हो गया। बता देता हूं आपको, लगभग 70 करोड़ की लागत से। इसी तरह मुंजेसर में आपकी रिश्तेदारी होंगे, आना जाना है, वहां भी पुल आज पास हो गया, आज काम शुरू हो गया। प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से किया है। वो भी हमारा लगभग 51.5 करोड़ की लागत से मंजूर हो गया, उसका काम भी शुरू हो गया है। ऐसे ही सीकरी प्याला वाला है, आपने देखा होगा, उस पे भी 35.5 करोड़ की लागत से आज उसका काम शुरू हो गया है। बगौला से जनौली वाला आपने देखा होगा, उस पे भी आज 36.5 करोड़ की लागत से आज काम शुरू हो गया है। और बंचारी से डकोरा आप गए होंगे, आज उसका भी उद्घाटन हो गया है। औरंगाबाद से दीगोट, जब बामनी खेड़ा का हम बना रहे थे तो वहां से यहीं से वो गुजरते थे, आज वो भी 43 करोड़ की लागत से उसका काम भी शुरू हो गया है। और पलवल का रसूलपुर वाला और बामनी खेड़ा वाला आपका दोनों शुरू ही हो गए, दोनों के दोनों। ऐसे ही गुजराना से सिया हो और भुलवाना वाला फाटक हो, उनके भी आज काम शुरू हो गए। मेरा कहने का मतलब है बॉर्डर से बॉर्डर हो, ये भी हो गया। तो मैं कह रहा हूं ना, एक भी फाटक अगर एक आध रह गया तो उसकी DPR बन रही है। एक भी फाटक पूरे लोकसभा में नहीं होगा, सब पर पुल होंगे। ये हमने मंजूर करा के आज से काम शुरू करा दिया। अब नहीं तो 70 सालों से देश आजाद हो गया, 75 साल हो गए। गांव में कहते हैं नियत गैल बरकत होती है। नियत काम करने की हो तभी होता, नहीं हो तो कोई नहीं करता। मुझसे पहले भी MP रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सब रहे हैं। मैं किसी की बुराई करने नहीं आया और मैंने कोई एहसान भी नहीं किया। आप लोगों ने ये काम करने की ताकत मुझे दी, इसलिए मैं उसका उपयोग जनता की हित में कर रहा हूँ। जितना हो सकता है उतना कर रहा हूँ। इसलिए अब आपको फाटकों पे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सारे काम किए हैं। और एक और, बंचारी के सरपंच साहब बैठे हैं, सीताराम जी, इन्होंने मांग की थी भाई मेरे गांव में नौजवान बच्चों के लिए, एथलीट के लिए सिंथेटिक ट्रैक होना चाहिए। आसानी से नहीं होता। लगभग 9 करोड़ 90 लाख, लगभग 10 करोड़ की लागत मंजूर, 10 करोड़ मंजूर करा दिए हैं। यहाँ के बच्चों के एथलीट खेलने के लिए सिंथेटिक ट्रैक होगा। 9 करोड़ 90 लाख इनके लिए आ गए, मंजूर हो गए, पैसे भी आ गए। इसी तरह इन्होंने मांग की थी कि हमारे 24 की मुड़गटी के पास एक जाट भवन होना चाहिए। उसके लिए भी हमने 2 करोड़ 80 लाख रुपया भेज दिए। उसका भी टेंडर लगा के काम कर रहे हैं। वो भी आपके यहाँ ही बनेगी। जब फ्लाईओवर हो जाएगा
आपका जाट भवन भी यहाँ बनेगा। तो मतलब जैसे जैसे लोग मांग करते हैं हम कोशिश करते हैं कि ईमानदारी से उनका पूरा करें। तो इसलिए आप इतनी बड़ी संख्या, और भाई रतन सिंह सौरभ तो धरना दे रहे हैं, बहुत माहिर है, रोज धरने में बैठा रहता है। इसके लिए भी मुझे मिले थे वो, मिडकोला वाले कट के लिए भी वो मेरे पास। लेकिन उसकी एक खासियत है भाई, मेरे तो बहुत पुराने साथी हैं, एक साथ बहुत दिन हमने दोनों ने चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया, तो मेरे बड़े भाई हैं और वो लोगों की समस्याओं के लिए बार बार मुझसे मिलते भी रहते हैं। यहाँ के लिए भी मिले थे, मिडकोला के लिए भी मिले थे, सबके लिए मिलते हैं। कह रहे मैं आ रहा हूँ, मैं कब तू 1 घंटे में आएगा, मैं इंतजार थोड़ी करूँगा। लेकिन मैं बता दूंगा कि भाई रतन सिंह जी ने भी इसके लिए लगातार मेरे से मिलना जुलना बहुत कोशिश की थी। तो इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने भी किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ईमानदारी से जो विश्वास आपने मुझ पर किया है, मैं उस विश्वास पर खरा उतरने का हर समय आपके साथ खड़ा हूँ। और भी कोई समस्या होगी तो उसका भी समाधान करेंगे। और बाबा ने जैसे कही ना पुल बनना चाहिए, बाबा पुल ही बनेगा, पुल ही बनेगा जो कहा, और बड़े वाला पुल बनेगा, आप चिंता मत करना। छोटा बने तो मुझे पकड़ लीजिए, ठीक है ना। हाँ, रेल के बारे में आई, जो शटल लोकल चलती थी, असल में क्या जब रिपेयर हो रही थी उसकी वजह से मैं जल्दी रेल मंत्री से करके रिपेयर जल्दी खत्म हो जाए, जितनी रेल बंद हुई है उन सबको चलवाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी